So, good evening, everyone. So, today's topic is something you all experience daily, but rarely think deeply about. Our speaker is Dr. Gunj. She is a very highly experienced physiotherapist and ergonomics expert. She has helped countless people improve their posture, reduce pain, and live healthier lives. So, Dr. Gunj, welcome to the session. We are really excited to learn from you today. You can ask your questions in the chat box. Okay. So, let's start. Over to you, Dr. Gunj. Hello, guys. Dr. Gunj this side. Today we are discussing one by one the things which we are suffering in our daily basis. Let's start. Why this topic matters today? Because mainly हमारा neck pain, back pain rising in young youth. हमारे एज में ये ज्यादा देखने मिल रहा है. That is a main concern for us. अगर ये 40s के बाद देखने मिलता है तो हम ऐसे सोच लेंगे कि पेशेंट को डीजनरेटिव चेंजेस है या कुछ भी. बट ये हमारी एज में हो रहा है तो दैट इज अ कंसर्न वाली बात है. देन सेकेंड इज स्क्रीन टाइम इंक्रीज इन मूवमेंट डिक्रीजेस. बिकॉज हमारा नाइन हम सब डेस्क वर्क करते हैं. अगर हम फील्ड में ऑन फील्ड है या शायद हम ओपीडी में है उतने टाइम ठीक है, लेकिन हमारा टेली रिहैब भी चलता है साथ साथ. हमारी और भी चीजें, इवन इफ यू आर कॉर्पोरेट वर्कर यू शुड डू लाइक डेस्क वर्क, तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम बढ़ेगा. उसके साथ फोन यूज भी हमारा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और हमारी मूवमेंट रिड्यूस होती जा रही है. अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो बीच में आपको एक ही ब्रेक मिलता है, बाकी के सुबह के 5 आवर्स आपको कंटिन्यूस काम करने. सो आपका पोस्चर पूरा एक ही जगह पे रहेगा विच विल अफेक्ट योर नेक. जो काम तुम्हारा पूरा अपर बॉडी करना चाहिए वो सारा काम तुम्हारा अकेला नेक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ट्रेप्स पे पूरा लोड आएगा. सो जब आप पेशेंट्स देखोगे तो मेनली उनके अपर ट्रैप में आपको स्पाज्म दिखने मिलेगा. वो क्यों दिखने मिलता है? बिकॉज लोड इज हियर ओनली. सो हम उस पे काम करना चाहिए, जिसकी वजह से पेशेंट को वो चीज लॉन्ग टर्म में मसल स्ट्रेन कर देती है, जिसकी वजह से आपको नेक पेन देखने मिलते हैं. आई सी दोज पेशेंट्स कि जिनको ये निग्लिजेंस वाली स्टेज है, जब आप नेक पेन को निग्लेक्ट करते हो. उसके बाद अफेक्ट होते हैं आपके शोल्डर्स, आपके एल्बो, इवन आपका रिस्ट. You can see the tingling, numbness in your whole hand. Because even I had a patient जिनको cervical radiculopathy इस स्टेज तक बढ़ गई. She is like burning in her hand. उनको पूरे फिंगर्स पे, phalanges पे बर्न हो रहा था. उनका पेन उतना सीवियर था बिकॉज लॉट्स फीमेल है वो लाइक टेंडेंसी ऑफ नेग्लिजेंस ना. सो उन्होंने बहुत टाइम तक चीजों को निग्लेक्ट किया और उसके बाद थिंग्स आर मोर वर्सन देन बिफोर. उसके बाद वर्क फ्रॉम होम लाइफस्टाइल. हम अभी इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो होम स्टाइल वाला वर्क फ्रॉम होम वाला सीन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. वी आर ऑल्सो इन अ होम एंड कंडक्टिंग अ सेशन, दैट इज ऑल्सो अ वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग. मोस्ट पेन इज हैबिट ड्राइवन. हमारी हैबिट्स बनती गई है विच विल कॉजिंग पेन इन लॉन्ग रन. और अभी तो आपके पास जब पेशेंट आते हैं, I see a patient 25-year-old female having a disc bulge. Can you imagine disc bulge in 25-year-old female? That is like she is a highly like उनका पूरा जॉब ही डेस्क पे रहता है. एंड शी इज लाइक डूइंग इन अ जॉब इन लाइक मे बी उनका एक कंपनी है पूरा. सो वो पूरी रात वो लोग काम करते हैं. सो पूरी रात उनका नेक एक ही पोजीशन में रहेगा, जिसकी वजह से उनको ये लॉन्ग रन में पूरा डिस्क बल्ज बन गया है. Modern lifestyle reality, which we discussed already, 6 to 10 hours of sitting, continuous laptop use we all are doing, heavy phone dependency, 95 or even 99% of we are on phone. because हमारे जो भी clients है, हमारी deals है, हमारे कुछ भी है, we need phone all the time. very few movement break. हम लोग जब भी कुछ भी काम करते हैं, अभी 9 to 5 जॉब है, मैं पेशेंट को बोलूँ कि आप बीच में ब्रेक लो, बट दे डोंट हैव टाइम टू डू द थिंग्स, क्योंकि उनके ब्रेन में रिमाइंडर रहता है. बट वेन यू आर IT सेक्टर यू हैव दैट प्रेशर कि आप 9 to 5 में वो चीज कर ही नहीं पा रहे हो. सो यू हैव टू बैलेंस दोज थिंग्स और उसके साथ आपको काम करना है. सो आपके पोस्चर भी अफेक्ट ना हो, साथ साथ में आपको काम भी करते रहना है. दैट इज अ बिग प्रेशर नाउ डेज. So I visited a corporate office for this and I consulted many employees. तो उनमें भी मोस्टली यही इशू था लाइक नेक पेन. और मैं उनको एक्सरसाइज बता रही हूँ तो वो खुद मेरे को सामने से बोल रहे हैं मैम आपने अभी बताया हम आज कर लेंगे बट कल से हम नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली. हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? द थिंग इज व्हाट यू कैन डू. अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपके पास पूरा 9 to सुबह आप 9 9 o'clock आपका जॉब शुरू होता है. आपको अगर
इवन 1 बजे तक तो काम करना है, देन यू हैव अ ब्रेक। तो बीच में क्या करो, जब काम कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, बना लिया, बीच में 2 मिनट का ब्रेक लो, वॉशरूम जाना है, चल के जा रहे हो, उसके बाद क्या करो, थोड़ा बहुत नेक स्ट्रेच करके वापस बैठो। जब बैठे हो, अगर उठने का भी टाइम नहीं है तो टो एंकल पंप मूवमेंट करो बैठे बैठे, साथ साथ में नेक रोटेशंस करो काम करते करते। एक पोजीशन में रहना गलत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पोजीशन चेंज करो, जैसे कि अभी मेनली क्या करना है, आपको करेक्शन भी करना है अपने पोस्चर में। जैसे हम स्टूप ऐसे फॉरवर्ड पोस्चर में बैठते ज्यादातर, वी आर बैक शुड बी सपोर्टेड वाइल वी आर सिटिंग। और उसके साथ साथ हमारा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको हमारे आई लेवल तक रखना है, विच विल हेल्प कि आपका पोस्चर ठीक रहेगा, और आपको कम उठने के टाइम पे भी आपको ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। वो सब चीजें आपको करनी है। साथ साथ में जब ब्रेक ले रहे हो तब 1-2 बार स्ट्रेचेस लगा लो, थोड़ी नेक मूवमेंट कर लो, और वापस अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसी एरिया में 2 चक्कर लगा के वापस बैठ जाओ। विच सी, अगर आपको ठीक होना है तो आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज लाइक डू और डाई। और आगे जाके इतना ज्यादा वर्जन हो जाए सिचुएशन, से बेटर कि अभी कर लो। और ये सेक्टर वाली जॉब तो तुम्हारी लाइफ टाइम चलने वाली है। So, from your experience, what is the most common mistake people make with their body? That is nothing but you are taking your body for granted, I would say. That is the biggest thing I would say, ki you are taking your body too granted. Because if you are not doing the basics things for your body will not thank you, will punish you. विच यू कैन सी इन केसेस कि पेशेंट को डिस्क बल्ज हो गया, ये हो गया, ये अगर तुम हिस्ट्री लोगे पेशेंट की, यू हाईली सी कि पेशेंट को, वो आईटी सेक्टर में काम करता है या तो फिर उसकी मेनली डेस्क जॉब है, विच विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन दैट। अगर आपने कभी भी देखा, एक हाउस वाइफ को रेडिकुलर पेन बहुत कम देखने मिलता है, ये मेनली देखने कहाँ मिलता है, आपके शोल्डर, आपके एल्बो अनसपोर्टेड होते हैं, आप फॉरवर्ड पोजीशन में ज्यादा काम कर रहे हो, वो ज्यादा चीजें अफेक्ट करती है। तो मेनली अगर इसीलिए हमारे असेसमेंट में वो ऑक्यूपेशन वाला क्यों हमको फिल करना होता है, जस्ट बिकॉज कि वी गेट टू नो पेशेंट को ये सेक्टर में काम करता है, इट विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ इश्यूज। Questions for corporate employees. Okay, means so first is what is the ideal sitting posture while working in front of laptop? मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मेनली 2 to 3 months में कैंपेन्स करते हैं, इन विच हम लोग मेनली बैंक वर्कर्स वो सबके पास जाते हैं। वहां पे हम जब असेसमेंट लेते हैं, दैट इज फॉर आवर प्रैक्टिस, कि हम लोग जब असेस करते हैं तो मेनली ये चीजें देखने मिलती है हमको। सो अकॉर्डिंग टू दैट, जब हम रिसर्च आर्टिकल्स भी देखते हैं तो सेम, अगर पेशेंट को अर्गोनॉमिक ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे, ये एक दिन में नहीं हो सकता, दैट टेक सम टाइम, हमको 2 वीक के सेशंस लेने पड़ते हैं। आफ्टर दैट उनका ब्रेन उस तरह से बिल्डअप हो जाता है कि उनको ये करना है। उसके बाद दे विल डू द थिंग्स, बिकॉज योर ब्रेन नीड्स 21 days टू रिमेंबर थिंग्स, टू डू दैट इन योर डेली बेसिस वाला हैबिट। सो यू कुड टेक वाई लाइक 2 weeks of session and then you good to go with the things. Workstation ergonomic basis, then that is nothing but your screen is on eye level, which I already said. Back should be supported. Your foot is on floor. आपकी फिट को टोटल सपोर्ट मिलना चाहिए, और उसके साथ एल्बो क्लोज टू द बॉडी, आपके एल्बो को ऐसे हैंगिंग पोजीशन में आपको नहीं रखना है, उसको सपोर्ट देना है। सो आपके बॉडी पे स्ट्रेन नहीं आएगा, बिकॉज जो मसल आपको पूरे ग्रुप से जो काम करवाना है, वो सिंगल मसल पे आप अगर छोड़ दो तो विच विल क्रिएट अ इशू इन योर बॉडी। मेनली हम लोग ये स्टेज पे ब्रेक रूल भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट आपको पूरे 30-40, if do you know about the Pomodoro technique, in which you have the 45 minute of a session and then you take a small break and then restart the things. So the same rule which we can apply on your sorry, And you said FOMO. Pomodoro technique. You can use Pomodoro technique, in which 45 minutes of your session and then you can take a 5 minutes of a break, in which you can do the basic stretches, a small walk, reset your posture. Mainly 95% of your problem because of your poor posture. So we even you can see in a rounded shoulder are there because your forward head is there. So kind of thing you can see in daily basis. So you have to work on that.
evidence inside. There is another evidence. If you want, I can share the links of the evidence which I collect on Google Scholar and PubMed. That is a one general. Frequent posture change reduce neck and back discomfort, which we discuss, which we already see in our daily lives, कि अगर पेशेंट का पोस्चर हम लोग मैक्सिमम तरह से ठीक कर पाए तो उनको डेली डिस्कम्फर्ट में काफी राहत मिल सकती है. Phone and tech neck, because of your you are using phone with your forward neck, your forward head posture is there, neck load increases, your shoulder is in tension because you are doing in a thing in a same posture, your shoulder is in tension. Head down scrolling strain, we are continuously scrolling with the head down, so which will affect in a long run. So here is one question that is, I guess, interesting. So how can we reduce damage without reducing phone usage? We can use phone na, that is a no issue while using the phone. The problem is the way we are using. Nothing is bad, the way we are using it is affecting you. So what you can do, safer phone use, which I have already in my next slide. Raise phone to the eye level, जो हम लैपटॉप के साथ कर रहे हैं वो सेम हमको फोन को फ्रंट में रख के यूज करना है. आर्म का सपोर्ट ले लो साथ में कि आर्म आपके हैंगिंग पोजीशन में ना रहे. पोजीशंस चेंज करते रहो और फोन यूज करते रहो, कोई फोन करने में कोई इशू नहीं है. माइक्रो स्ट्रेचेस ब्रेक लेते रहो, क्योंकि वी आर वर्किंग इन दैट एरा कि हमको फोन यूज बिना तो चलेगा ही नहीं. So can you demonstrate a correct way to hold a phone so that the risk कम रहे? हाँ, श्योर आई कैन. what you can do, just sit while you are like, हम लोग क्या करते हैं कि सोफे बैठ लिए, मस्त फैला गया और फिर फोन चला रहे, वैसे नहीं करना. यू आर इन वेरी डिस, लाइक आप कर सकते हो वैसे, बट आपको फोन को ऐसे सामने रखना है, आपके शोल्डर को ऐसे सपोर्टेड रख लो और नेक को बेंड मत होने दो. मेन थिंग इज हम लोग क्या करते हैं, इवन आई एम सीइंग अ पेशेंट, उनको सर्वाइकल पे या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, वैसे बैठ के फोन चला रहे और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी ले रहे. मुझे पहले उनको समझाना पड़ता है चीजें, वो समझाने के बाद भी ये वाली चीजें ना बहुत ज्यादा देखने मिलती है. सो व्हाट वी कैन डू, उनको समझा, हम कोई भी चीज के लिए पेशेंट को मना नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन डू, उनको बस अल्टरनेट बता दो कि ऐसे नहीं, आप ऐसे करो. तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डेमोस्ट्रेट कर देते हैं. आप नॉर्मल बैठो जैसे बैठते हो, फोन को ऐसे सामने रख के चलाओ, राधर देन ऐसे फॉरवर्ड होके चला रहे हो. ऐसे झुको मत, जितना झुकोगे उतना नेक पे स्ट्रेन आएगा, वो आपको नहीं करना है. And how many hours of phone use become risky for our body? Is there any specific hours? सी अगर मैं ऐसे बोलूं कि इतने आवर्स तक ही आप फोन चलाओ, हम लोग लाइक आई फील, यस आई कैन रिलेट दैट. आई वुड से कि ऐसे है चीजें कि हमको इतने आवर्स तक यूज करना चाहिए, बट 4 to 5 hours इज गुड. बट ड्यू टू आर स्क्रीन टाइम, हमको अगर हम वर्क सेट में काम करते हो पूरे दिन, हमको स्क्रीन लेना ही पड़ेगा. विद दैट हम शाम को अपना इंस्टाग्राम देखे बिना नहीं सो सकते. सो वी हैड दैट एरा काइंड ऑफ यंगस्टर्स, सो हमको वो सबके साथ चलना है, तो वी कैन चेंज आवर पोजिशनिंग एंड विद दैट वी गुड टू गो. स्लीप ergonomics, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड से, कि अगर पेशेंट बोलता है कि मैं सो के उठती हूँ मेरे को ज्यादा पेन होता है, बिकॉज योर पोस्चर, मेनली पेशेंट को साइड लाइन में या तो बैक पे, मतलब बैक बेस सोना चाहिए, विच यू कैन सी इन अ इमेज, कि आपको मेनली न्यूट्रल पोजीशन रखनी है, बैक या साइड पे सोना है, ट्विस्टिंग अवॉइड करना है मेनली. तो क्योंकि आपका अगर, और इवन ये सबसे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज पिलो विच यू आर यूजिंग. अगर अगर आप मेरे मतलब दादा वाली एज को देखोगे, उनका पिलो इतना बड़ा सा रहता है. ये बड़ा पिलो आपके नेक के गैप को तो फिल करता है, इवन आपको पूरा ब्लड सप्लाई भी नहीं पहुंचने देता है. विद दैट आपको सर्वाइकल इश्यूज बढ़ाता है. सो व्हाट यू कैन, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी पिलो मत यूज करो या एकदम से बंद कर दो. व्हाट आई कैन से, कि बहुत हाई या बहुत लो पिलो पे नहीं जाना है, मीडियम मेट्रेस पिलो यूज करना है, विच विल हेल्प यू. रेक्रोन बेस्ड पिलो होते हैं वो सॉफ्ट वाले पिलोज. might be it is costly, but you go for that because it will beneficial, like kind of pillows, I would say. Soft होना चाहिए, hard होना चाहिए. So you can address that also. You should sleep on a hard mattress because very medium width. Like did you know about the pilates bed?
काइंड ऑफ बिट वाला बेड जो मेनली यूज होता है, जो आपको ऑनलाइन किसी भी साइट्स पे मिल जाता है, वैसे वाले मेट्रेसेस यूज करना है, विच विल योर बैक एंड योर नेक विल थैंक यू फॉर दैट. What are common sleep mistakes? Like I also sleep ulta and ऐसे टेढ़ा मेढ़ा. So for them, what is your advice? सी स्लीपिंग हैबिट्स तो मतलब मैं ऐसे बोलूंगी सबका अलग अलग होता है, बट यू प्रेफर टू स्लीप इन अ स्ट्रेट और स्लीप इन अ साइड लाइन रादर देन कि आप पूरे ट्विस्ट करते हो पूरे टाइम, बिकॉज योर स्लीप इज ऑल्सो डिस्टर्ब इन दैट आई फील. और अगर आपकी पूरे दिन की जॉब है तो यू आर लाइक इतना ज्यादा, मतलब आप थक चुके हो, आप जैसे भी सुलाओगे वैसे सो जाओगे. सो टेक इट इन अ लाइक गुड वे कि आप ऐसे सीधे सो या तो साइड लाइन में सो. मैं ऐसे बोलूंगी ये जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, बट सोने से आधे घंटे पहले योर फोन शुड बी ऑन अ साइड, विच विल प्रोड्यूस लाइक डीप स्लीप, योर माइंड इज बैलेंस्ड. And if person can't do this, तो उन्हें ऐसा क्या देखना चाहिए जो उनको स्लीप अच्छी आ जाए और वो समझ में भी आ जाए? आई गेस अरे हमारे पॉडकास्ट. हमारा पॉडकास्ट तो देखना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ वो और क्या देख सकते हैं, दैट इज कि वो स्लीप साउंड्स होते हैं, अपने यूट्यूब पर मिल जाएंगे स्लीप साउंड्स. यू गो फॉर दैट विच विल लाइक गिव यू अ डीप स्लीप. इट मीन्स कुछ देखना नहीं है, जस्ट लिसन टू स्लीप साउंड्स. केस एग्जाम्पल है मेरे पास. 29 ईयर ओल्ड IT सेक्टर के प्रोफेशनल थे. इनको हमने 6 to 8 वीक्स तक ट्रीटमेंट दी है. उसके बाद उनके रिजल्ट्स और पहले उनकी जो प्रॉब्लम्स है, दैट इज वी हैव टू एड्रेस टुडे. उनका 8 to 10 आवर्स ऑफ लैपटॉप वर्क है, उसके साथ उनका 4 to 5 आवर्स वो फोन यूज करते हैं. ठीक है. और तो उनको मेनली हम लोग क्या देखते हैं, नेक पेन विच वी डिस्कस. और अभी के सिनारियो में सबसे ज्यादा पेशेंट को हेडेक्स देखने मिलते हैं. वो उनका बेसिक कंप्लेन ही यही रहता है, बिकॉज योर फोन यूजेस इंक्रीजेस योर हेडेक विल बी देयर. उसके साथ आपको आर्म टिंगलिंग देखने मिलेगा, ओकेजनली देखने मिलता है. इट इज लाइक स्टार्टिंग एरा या तो मिड एरा बोल सकते हो, बिकॉज इन द एंड आपको पूरे फिंगर्स में टिंगलिंग होना, दैट इज क्वाइट नॉर्मल. नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम पेशेंट को असेस करें तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर देखने को मिलेगा आपको. उसके साथ अगर आपका हेड फॉरवर्ड हो गया तो शोल्डर रीजन है वो पूरा राउंडेड शोल्डर हो जाएगा, विच वी आर सीइंग. लो स्क्रीन हाइट, उनकी आई लेवल तक हाइट नहीं होगी, उसकी वजह से उनको झुक के काम करना पड़ता है. नो ब्रेक हैबिट, उनको कोई ब्रेक हैबिट भी नहीं होगी बिकॉज वर्कलोड इतना ज्यादा होगा. उसके साथ टाइट अपर ट्रैप्स, सारे जो पूरे ट्रैप्स को जो काम करना चाहिए वो सारा काम अपर ट्रैप्स करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को वो अपर ट्रैप टेंशन की वजह से टाइट बन जाते हैं, विच यू कैन लाइक सी स्पाजम इन देयर व्हाइल यू पाल्पेटिंग. उसके बाद केस इंटरवेंशन और आउटकम, मेनली हमारा जो जो प्रॉब्लम था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन डालेंगे. तो पेशेंट को ऑर्गोनॉमिकली जो प्रॉब्लम था वो अपन ने करेक्ट कर लिया. उसके बाद स्क्रीन आई लेवल तक लेके गए तो उनका वो एक हो गया. उसके साथ ब्रेक रूल को ऐड किया कि ब्रेक डालो आप बीच बीच में, ज्यादा नहीं तो 2 मिनट का डालो, बट यू शुड ऐड अ ब्रेक इन बिटवीन. नेक और स्कैपुला की बेसिक एक्सरसाइजेस इन विच वी आर डूइंग द स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग, नेक आइसोमेट्रिक, विच विल हेल्प यू. उसके साथ 70% ऑफ अ पेन रिडक्शन इज सीन इन विद इन 5 वीक्स. 5 वीक के अंदर पेशेंट को इतना ज्यादा इफेक्ट मिला बिकॉज पेशेंट आर डूइंग वॉट वी आर आस्किंग टू डू. बिकॉज उन सी वॉट एवर पेशेंट इज कमिंग टू अस, वो ऐसे नहीं आएगा, उनको बहुत ज्यादा हो चुका होगा उसके बाद ही आएगा. सो दे हैव नॉट ऑप्शन कि आप ये नहीं करोगे, यू शुड डू टू डू बेटर. So can small changes really reduce the long term pain? यस यस श्योर. बिकॉज सी अगर हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें से अगर जितने लोग भी यहाँ पे है, उन्होंने अगर 3 हैबिट्स भी अपना ली, आई कैन बेट यू कि उनमें मे भी बन सकता है आफ्टर अ मंथ दे विल मैसेज यू कि यस वी विल हैव सम बेनिफिट फ्रॉम वॉइसेस ऑफ हेल्थ केयर. तो And what the role of stretching? इन दैट केस फर्स्ट व्हाट आई बिलीव कि डायरेक्ट स्ट्रेचेस पेशेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स वी आर सीइंग द ओवर स्ट्रेच वाला केस. सो व्हाट वी कैन डू इन स्टार्टिंग 2 to 3 days, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है पेशेंट ज्यादा दिन के सेशंस उतना फ्री नहीं होता मे बी, या तो उनके पास टाइम नहीं होता. इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 दिन की सिटिंग पे पेशेंट को बुला सकते हैं, इन विच वी आर गिविंग दैट स्ट्रेच. विद दैट सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट को सिखाओ,
देन पेशेंट वो घर पे कर सकता है। और पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेच शुड बी वेरी वेरी लो इन इन स्टार्टिंग। उसके बाद आप 2 वीक के बाद वापस एक सेशन हमारे पास आओ, देन यू कैन गो होम एंड डू द सेम थिंग। बट ये टाइम टाइम पे एक इंटरवल पे रीअसेस करना जरूरी होता है, विच वी हैव टू डू। ट्रू। सो इफ लॉन्ग टर्म मतलब बहुत पुराने से है और एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया ना, फिजियोथेरेपी लिया, तो पेशेंट्स मोस्ट पूछते हैं कि हमारा तो अब ऐसा पोस्चर हो ही गया, लाइक ऐसा स्क्रॉल पोस्चर हो ही गया, तो अब एक्सरसाइज करने से फायदा है? सो आप हम्म। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस केस में हम पेशेंट को नहीं बोलेंगे कि भाई आपको 2 वीक में ये चेंजेस देखने मिलेंगे। चेंजेस वुड बी सीन इन लॉन्ग रन। ये सारी ऐसी चीजें आपने बहुत टाइम के बाद आप आए हो, आपका बहुत कुछ बिगड़ गया है, उसके बाद आप संवारने आए हो, सो इट विल टेक अ टाइम। चीजें ठीक होंगी। बट अगर ये वाले केसेस में हम बोल दे पहले 15 दिन आपको कोई इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, जस्ट पेन रिडक्शन देखने मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि आपको पेन बहुत टाइम से था, तो वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट वाला पार्ट, सो विल फील गुड। बट इट डजेंट मीन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आप ऐसे नहीं कि 15 दिन बाद आप सेशन बंद कर दो बिकॉज आपका पेन ठीक हो गया है। बिकॉज पेन जानने के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा। एग्जैक्टली और मोस्टली पेशेंट्स ऐसा करते भी हैं कि रेगुलरली ना करके इरेगुलर जब पेन हो रहा है तो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, फिर नहीं करा रहे, एंड दे नीड अ पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस फॉर डेली। यस। सो वैसे पेशेंट को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे, अगर कोई पेशेंट, इवन पेशेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते, आई वुड से कई बार अफोर्ड नहीं भी कर, और कई बार टाइमिंग इशू होता है, तो व्हाट आई एम डूइंग इन माय क्लिनिक कि आप पेशेंट को एक 2 वीक्स तक बुलाओ विथ लाइक द थिंग्स, बिकॉज पेशेंट को रिकवरी आएगी तो ऑब्वियसली वो आएंगे। 2 वीक्स तक आप बुलाओ क्योंकि उनका पेन ज्यादा वर्स्ट है, उसके बाद उनको इंटरवल्स पे बुलाओ, 3 दिन के सेशन में, फिर वापस 3 दिन के बाद, ऐसे वीक्स पे बुलाओ, और एक टाइम पे पूरे वीक में 2 बार बुलाओ, जिससे पेशेंट के लिए कन्वीनियंस बढ़ जाए, और उसके साथ आप होम एक्सरसाइजेस एडवाइस कर दो जो पेशेंट्स रेगुलर बेस पे कर पाए। So now as we are talking about myth versus fact, so there is one myth कि neck crack करने से ठीक हो जाएगा पेन. So हाँ। what is your point on this? नेक क्रैक करने से ठीक हो जाता तो हमारी जरूरत ही क्या थी। तो आई वुड से कि पेन इज नॉट नॉर्मल विथ एज, पेन एज के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अगर आप 40s के बाद आ रहे हो तो पेन वुड बी नॉर्मल, बट आप ये आपके 30s की एज में पेन कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। विद दैट पोस्चर, सब लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको पोस्चर का कोई इशू है तो आप बेल्ट लगा लोगे, यू विल फील गुड, बिकॉज वो एरिया को इमोबिलाइज, मतलब इमोबिलाइज कर देता है, जिसको आपको, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो पेन नहीं होगा। तो जब तक बेल्ट पहने रखोगे तब तक अच्छा लगेगा, फिर तो जहां थे वहीं आ जाओगे। Posture belt लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, नहीं लगाना चाहिए अगर बहुत नीडेड है। अगर आपकी कंडीशन इतनी सीवियर है लगाओ, बट उसको हैबिट मत बनने दो। अगर आप उस नेक बेल्ट को हैबिट बनने दोगे तो आपकी जो अगर हम पास्टर क्लास्ट होता है हमारे हाथ में, तो हमारे ये पूरा रीजन इमोबिलाइज हो जाता है। तो हमको क्या बोलते हैं कि आपको फिंगर्स को मूव करते रहना है, जस्ट बिकॉज कि अगर आपकी बॉडी सेम पोजीशन में 1 महीना रहेगी, देन यू विल नॉट एबल टू मूव आफ्टर दैट, और फिर जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी। So is this posture based pain really common after 30 or is there any age for that? Of नहीं, course, इट डिपेंड्स। छोड़ के. इट डिपेंड्स लाइक यू आर, व्हाट आर यू डूइंग दैट मैटर्स द मोस्ट, आई फील। कि अगर आपका सेक्टर क्या है, अगर आप 5-10 साल से एक ही सेक्टर में डेस्क जॉब ही कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पोस्चर अफेक्ट होगा। इफ यू हैव गुड हैबिट्स तो पहले 5 साल इफेक्ट नहीं करेगा, उसके बाद आपको सडन इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द थिंग कि अगर तुम जो काम कर रहे हो उसके बेसिस पे, अगर कोई भी डेस्क वर्कर है आफ्टर 30, और इवन आई वुड से अभी के एरा में तो आफ्टर 25-26 पेशेंट इज हैविंग पेन एंड कम टू अस। पीठ सीधी करो, दिस इज वेरी कॉमन मिथ ऑल अराउंड. सो पीठ सीधी करके बैठ कर कोई पर्सन बैठ रहा है ऐसे, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है? इज दैट ओके? सी कोई भी पोस्चर परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैम एक आइडियल पोस्चर बता दो, हम उसमें बैठेंगे हमारा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो देर इज अ नो आइडियल पोस्चर फॉर दैट। यू शुड मूव,
कोई भी पोस्चर पे अगर आप स्ट्रेट भी पूरे 2 घंटे बैठोगे तो उसमें भी आपको एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब इरिटेट फील होगा। आप 2 घंटे तक स्ट्रेट बैठ ही नहीं सकता कोई इंसान। सो व्हाट यू कैन डू इन योर लाइक जॉब, यू कैन गो फॉर अ बैक सपोर्ट वाला पोस्चर, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू कैन मूव हियर एंड देयर, बिकॉज द मेन थिंग इज चेंजिंग योर पोस्चर। नो पोस्चर इज परफेक्ट कि आप ये वाला पोस्चर रखो आपको पेन नहीं होगा या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज कोई भी पोस्चर सस्टेन रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। What is the best daily routine for spine health? आई वुड से कि अगर आपको स्पाइन हेल्थ के लिए डेली रूटीन चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद दैट। अपने बेसिक्स को, अपने मेनली तो दैट इज ऑल अबाउट माइंड सेट। यू शुड गिव योर ब्रेन रिमाइंडर्स कि आपको ये टाइम हो गया, आपको यू शुड स्लीप, ये टाइम हो गया है। लाइक ये सबको लगता है ये डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। द वे यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। सो आपको एक इतनी बेसिक्स हैबिट तो रखनी ही पड़ेगी कि आप अपने स्पाइन को, मैं ऐसा नहीं बोलूं पूरे टाइम स्ट्रेट रखो, दैट वोंट बी पॉसिबल nowadays, बट यू कैन चेंज योर पोस्चर विद दैट। योर डेली हैबिट्स, योर फूड हैबिट्स, योर डाइट, एवरीथिंग मैटर्स द मोस्ट इन nowadays, like sedentary lifestyle. Can we reverse chronic posture pain? Yes, can we, but it takes time. Changes for tomorrow, that is nothing but rise your screen, break every 40 minutes, according to the Pomodoro, 45 minutes of work, 5 minutes of break, which we have. Daily stretches. लेकिन मैं ऐसे बोलूंगी, अगर you are very healthy, then you go for daily stretches, but with a physio concern. मैं ऐसे बोलूंगी कि आपको एक लाइक कंसल्टेशन के बाद ही कुछ चीजें शुरू करनी चाहिए, बिकॉज इन नाउ डेज सोशल मीडिया इज गिविंग यू, दिए वाली एक्सरसाइज कर लो ठीक हो जाएगा, बट डोंट गो, because every patient have the different diagnostic criteria. So you Exactly. should go for diagnosis and then go for a good, like I would say, go for a assessment first. Go for the person who can assess, and then if like अगर मैं मेरे पास कोई पेशेंट आता है, they don't need a sittings of sessions. I would say कि आप इतना होम घर पे होम एक्सरसाइज में करो, you will get the benefits. And when should a person consult a physiotherapist? In my next slide. Meant to see the physio. That is like आपका पेन अगर 2 से 3 वीक से ज्यादा है तो आपको एक फिजियो को कंसल्ट करना ही चाहिए। देन टिंगलिंग और नमनेस है, दैट इज नॉट अ लाइक बेसिक वाला। अगर आपको सोने के टाइम पे थोड़ा पेन हुआ, अगर आपका एक शोल्डर पे आप सो गए और आपको उसकी वजह से पेन हो ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो 2 दिन में चला जाएगा, बट 2 to 3 वीक्स के बाद भी आपको पेन फील हो रहा है, टिंगलिंग नमनेस दिख रही है, रिकरेंट हेडेक्स हो रहे हैं कि आपको आज हेडेक हुआ 4 दिन बाद वापस हो रहा है, तो इट शुड बी ट्रीटेड बाय अ लाइक वेल नोन फिजियो। उसके बाद एक्टिविटी लिमिटेशंस, आपका शोल्डर फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, आपको एक्सटेंशन में दिक्कतें आ रही है, आप ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। Okay. And I guess here mostly people are students and IT professionals. So what advice would you like to give them? Like take care of yourself, just like do the basic things for yourself, daily basic stretches, daily habits which will help you. Use your phone, but with like ki you are not like go in bad era for the phone, like go like bit phone uses, after that take a break in between, like ऐसा है तो कुछ खा के आओ, तो it will create a break कि भाई तुम काम कर रहे हो कुछ खा के आओ, you will feel better। बीच में पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, स्पाइन को सपोर्टेड रखो, थोड़ी मूवमेंट करते रहो, विच विल हेल्प यू। I guess many of us must be thinking खानी तो ठीक है बट खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। वो तो मेरा भी प्रॉब्लम है। So अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। माइक माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। आई गेस आपने सब कुछ कवर ही कर दिया। एडवाइस फॉर पेन फ्री लिविंग। इट इज नथिंग बट कि आपको अपने पोस्चर को मेंटेन रखना है, साथ ही अपनी मेनली स्लीपिंग हैबिट्स पे ध्यान दो। 8 to 9 आवर्स, आई वुड से सब लोग बोलते हैं 6 आवर्स स्लीप इज ओके, बट द वे वी आर यूजिंग फोन एंड एवरीथिंग, वी शुड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स nowadays. You should go for a consultation. And any ergonomic advice for auto wale? Like I have seen
ऑटो वालों को भी पोस्चर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है. वो So ऐसे any चला। yeah. अगर आप ऑटो वालों को देखोगे, उनका ऐसे रहता है, उनके एल्बो जो है वो सपोर्टेड रहेंगे बट उतने नहीं रहेंगे, और साथ साथ में वो ऐसे चला रहे, वो साथ में फॉरवर्ड हेड है उनका अभी। लेकिन अभी के एरा में क्या होता है, वो लोग अपने फोन स्क्रोलिंग, वो सॉन्ग लगा देंगे कुछ, तो कुछ अपना और कुछ करने लगेंगे। उसकी वजह से उनका जो पोस्चर है, उनको भी मूव कर रहे, उनमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको, उनका जो चलाना वगैरह रहता है उसकी वजह से उनका बॉडी तो मूव हो जाता है, वो रुकते हैं। बट उनके केस में मेन आपको सीन देखने को मिलेगा फॉरवर्ड हेड का, बिकॉज कि वो कंटिन्यूअसली उनका ड्राइव चालू रहता है। सो यू शुड टेक बिटवीन, आप नेक का रोटेशन मूवमेंट करो, नेक का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो। ये हमारी लैंग्वेज है, लेकिन लेमन लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि आप ऐसे साइड घूमते रहो, ऊपर नीचे दिखते रहो, विच विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। Okay. And any advice for their seat? Like seat उनकी तो रंगी रहता है, but कुछ ergonomic advice आप देना चाहेंगे उनके लिए? वो बैठते ना, तो ड्यू टू लाइक कई बार क्या होता है, उनको आगे, वो हर जगह पे अपने पैसेंजर्स को भरते हैं, पीछे आगे हर जगह, उसकी वजह से उनका जो बैक रहता है वो बिल्कुल सपोर्टेड नहीं रहता है। तो ही और शी लाइक मेक श्योर कि उनका बैक सपोर्टेड रहे और आर्म हैंगिंग पे ना रहे, क्योंकि वो चला ऐसे रहे। सो यू, दे शुड टेक केयर ऑफ दैट कि उनका हाथ हैंगिंग पे ना रहे और साथ साथ में उनका बैक एकदम सपोर्टेड रहे। कि हार्ड मैट्रेस यूज करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा गया है, या मैं भी खुद फील किया हूँ कि हार्ड मैसेज वो होती है सॉफ्ट, बट इनडायरेक्टली उस पे बहुत ज्यादा ना सोने में ना अजीब सी फील होती है, यानी कि इरिटेशन लगती है कि पूरा हार्ड है। वहीं पे सॉफ्ट सॉफ्ट मैट्रेस में ऐसी नहीं होती फील। हार्ड मैट्रेसेस आपको कंफर्ट नहीं देती, सॉफ्ट मैट्रेसेस ज्यादा कंफर्ट देती, बट लॉन्ग रन में आपको पेन होगा उससे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। So as we come towards the end of this session, I would like to thank Dr. Gunj once again for sharing such practical and useful knowledge. Thank you So, so much. It's just because of you. so stay healthy, stay active, and take care. And don't forget to join next sessions of Voices of Healthcare because many nice sessions are going to come. थैंक यू सो मच गुंजन मैम एंड पायल मैम। Thank you.